आज की ये कहानी 4 लड़कों पे आधारित है जो आपस में दोस्त होते हैं और उन लड़कों का काम रोज नई नई लड़कियों को पकड़ के जंगल में ले जाकर उसके साथ अपना घिनौना खेल खेलने का होता है। अब ऐसे ही एक दिन वो लड़के गलती से एक ऐसी लड़की को पकड़ लेते हैं जो दिखने में तो एकदम मासूम और खूबसूरत होती है, लेकिन दोस्तों वो लड़की तो ब्रूसली की भांजी निकलती है। अब रोज की तरह वो लोग जंगल जाकर उसके साथ अपना घिनौना खेल शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार उसका गेम थोड़ा उल्टा हो जाता है क्योंकि जिस लड़की का ये लोग शिकार करने वाले थे उल्टा इन्हीं लोगों का शिकार होने लगता है। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम 5 साल की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका होता है। यहाँ पे वेरोनिका काफी उदास होती है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले वेरोनिका के पेरेंट्स की मौत हुई है। बगल में बैठा डिटेक्टिव विलियम वेरोनिका से बात करने की कोशिश करता है और उसकी काबिलियत चेक करने के लिए उसे एक पजल देता है। वहीं वेरोनिका देखते ही देखते पजल सॉल्व कर देती है। ये देखकर विलियम कहता है कि तुम तो काफी ब्रिलियंट हो। इसके बाद वो उसे अपने साथ एक सीक्रेट जगह ले जाने की बात करता है जहाँ पे खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेशल जॉब भी दी जाती है। यहाँ पे वेरोनिका विलियम से जॉब के बारे में पूछती है। विलियम कहता है बुरे लोगों को खत्म करने का जॉब, जो मासूमों को बेरहमी से मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाई जाती है जहाँ वेरोनिका काफी बड़ी हो चुकी है और वो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी लेवल में भी पहुंच चुकी है, जहाँ विलियम उसे ट्रेनिंग के लिए जंगल लाया होता है। यहाँ पे वो उसे खाली पैर खड़ा कर देता है ताकि वो डर और दर्द को झेलना सीख सके। विलियम पूछता है कि अगर अचानक सामने दुश्मन आ जाए फिर तुम क्या करोगी? वो बिना हिचकिचाए कहती है मैं शूट कर दूंगी। इसके बाद विलियम उसे गन देते हुए कहता है चलो मुझे शूट करो। पहले तो एक बार वो मना करती है, लेकिन दूसरी बार कहने पे वो बिना डरे ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गन खाली होता है। तभी अचानक विलियम एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है और रूडली कहता है कि बुलेट्स खत्म हो जाने के बाद बंदूक किसी काम का नहीं होता। दरअसल विलियम वेरोनिका को एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनाना चाह रहा था ताकि समय आने पे वो बिना किसी हथियार के भी फाइट कर सके। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम जेमसन, डैनी, सैन और नेल्सन होता है और उसके साथ सैन की गर्लफ्रेंड जेनिफर बैठी होती है। ये लड़के देखने में जितने स्मार्ट हैं, हकीकत में उतने ही दरिंदे। दरअसल ये सारे लड़के सीरियल किलर हैं जो मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं सैन की गर्लफ्रेंड जेनिफर को भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी जेमसन की नजर रेस्टोरेंट में आई एक नई वेट्रेस ग्वेन पे पड़ती है और उसका शिकार करने के लिए उसके पास जाकर उसका नंबर मांगने लगता है। यहाँ पे ग्वेन उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर नंबर दे देती है। वहीं जेनिफर को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जिसे विलियम एक अलग तरह की ट्रेनिंग देता है। वो पास आकर अचानक उसका गला दबाने लगता है। वेरोनिका खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। इसके बाद विलियम उसे छोड़ देता है और वो उसे उसका गला दबाने के लिए कहता है। अब वेरोनिका उसे इतनी जोर से पकड़ती है कि विलियम खुद को आजाद नहीं कर पाता और पल भर में वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। वेरोनिका थोड़ा डर जाती है और किसी तरह उसे होश में लाती है। वहीं विलियम्स उसकी ताकत देख के काफी हैरान होता है। इसके बाद विलियम उसे कई ट्रिक्स भी सिखाता है, जैसे तेजी से गन लोड करना और खुद को बचाने के भी काफी सारे ट्रिक्स सिखाता है। और फाइनली अब वेरोनिका किसी भी मिशन के लिए एकदम तैयार हो गई थी, इसीलिए टेस्ट करने के लिए विलियम उसे एक क्लब में लेकर जाता है और वो वहाँ बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करता है और उससे जाकर बातें करने के लिए कहता है। वेरोनिका ऐसा ही करती है, उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए उसे वॉशरूम में ले जाने लगती है। वहीं वो आदमी खुशी खुशी उसके साथ जाने लगता है, लेकिन मौका मिलते ही वो उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। तभी विलियम आता है और वो उस बेहोश पड़े शख्स को होश में लाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो शख्स उससे माफी मांगता है। इसके बाद हमें फिर से ग्वेन को दिखाया जाता है जहाँ पे जेमसन उसे किसी तरह बहला फुसलाकर अपने तीनों दोस्तों के साथ जंगल में ले जाता है और कुछ ही देर के बाद उसे मारने के लिए वो चारों दरिंदे उसका पीछा करने लगता है। अब ग्वेन भागती है, लेकिन जंगल और अंधेरे के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और फाइनली वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ग्वेन हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद जेमसन उसे शूट करके जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब वेरोनिका की ट्रेनिंग का असली मकसद शुरू होने वाला था, जहाँ पे वेरोनिका सिर्फ एक टॉवल लपेट के विलियम के सामने आ जाती है और कहती है कि उसे ठंड लग रही है तो क्या वो
उसके पास आकर सो सकती है। दरअसल ये भी उसके ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है, जहाँ पे वो ये सीख रही थी कि लोगों के करीब जाने का सही तरीका क्या है। वो विलियम को सेड्यूस करती है, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है। इसके बाद विलियम उसे एक स्ट्रेचर से बांध देता है और उसे अपने डर पर काबू करना सीखने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे एक ड्रग्स का इंजेक्शन देता है जो इंसान को अपने सबसे गहरे डर का सामना कराता है। वेरोनिका कहती है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जब ड्रग्स अपना असर करने लगता है तो उसे डरावने हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें वो एक आदमी को देखती है जो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी विलियम आकर उस आदमी को शूट कर देता है और वेरोनिका के पास जाकर उसके सीने में चाकू घोंप देता है, लेकिन ये सब बस उसकी हेलुसिनेशन होती है। इसके बाद विलियम उसके चेहरे पे पानी डालकर उसे होश में लाता है। वेरोनिका कहती है कि मैं उस मिशन में फेल हो गई और तुमने मुझे जान से मार डाला। विलियम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हारा फाइनल टेस्ट था और तुम पास हो गई और अब तुम किसी भी कंडीशन में खुद को संभालने के लिए तैयार हो चुकी हो। इसके बाद विलियम उसे एक रेस्टोरेंट के पास ले जाता है जहाँ जेमसन और उसके सारे दोस्त कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पे विलियम कहता है कि ये वही लड़के हैं जिसने बस अपने मजे के लिए कई मासूम लड़कियों को मार डाला है। ये लड़के दिखने में जितना हैंडसम है उससे कई ज्यादा दरिंदे हैं। इसके बाद वेरोनिका जेनिफर के पास जाती है जो रेस्टोरेंट में बैठी होती है। यहाँ पे वो जेनिफर से बातें करने लगती है ताकि उससे दोस्ती करके उससे उन लड़कों का इंफॉर्मेशन निकाल सके। यहाँ पर जेनिफर कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड और उनके दोस्त कुछ ठीक नहीं लगते, कभी कभी मुझे उनकी हरकतों से शक होने लगता है। दरअसल वो लोग अनजान जगहों पर अपना हंटिंग वाला गेम खेलने के लिए जाते हैं और वो गेम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं अब बस उनसे अलग होना चाहता हूँ। इसके बाद वेरोनिका गाड़ी में आ जाती है। वो विलियम से कहती है कि जेनिफर इनोसेंट है। वो कहती है कि सिर्फ वो 4 लड़के ही साइको किलर हैं जो अपने मजे के लिए लड़कियों के साथ एक घिनौना खेल खेलते हैं और लड़की को जान से मार देते हैं। विलियम कहता है कि तुम्हारा मिशन एकदम क्लियर है, तुम्हें बस उन 4 लड़कों को खत्म करना है। अब अगले दिन हम जेमसन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो वेरोनिका को अकेले देखकर उससे बातें करने जाता है। दरअसल ये सारा प्लान वेरोनिका का ही होता है ताकि जेमसन एक खूबसूरत अकेली लड़की देखकर फ्लर्ट करने आए, और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम इस शहर की नहीं लग रही हो। वेरोनिका कहती है कि हाँ, मैं इस शहर में नई हूँ और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। यहाँ पे जेमसन उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे डेट के बारे में पूछता है और कल इसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है। वेरोनिका उसकी बातें मान जाती है। इसके बाद रात को हम जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड सैन के साथ में देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सैन जेनिफर से कहता है कि वो आज रात अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाएगा। इसके बाद जेमसन आता है और वो सैन को लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और तभी उसके सारे दोस्त उसे लेने के लिए आ जाते हैं। वहीं हम डैनी को देखते हैं जो एक कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेकर डांस कर रहा होता है। तभी उसके सारे दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और ये चारों उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जो तैयार हो रही होती है और उन लड़कों से पहले वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। इसके बाद जेमसन उसे बाहर लाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते में वेरोनिका पूछती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। जेमसन कहता है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे तुमको काफी मजा आएगा और तुम बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगी क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। यहाँ पे सारे लड़के हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़की कितनी मासूम है, उसके साथ गेम खेलने में काफी मजा आएगा। लेकिन वो लड़के बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि वो लोग किस चिंगारी को हाथ लगा रहे हैं। लेकिन वेरोनिका उन्हें जरा भी शक नहीं होने देती और वो बिल्कुल मासूम बनकर बैठी रहती है। अब कुछ दूर जाने के बाद जेमसन एक सुनसान जगह पे गाड़ी को रोक देता है। इसके बाद ये लोग वेरोनिका को लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे पहले से ही बैठने के लिए चेयर लगे हुए होते हैं। यहाँ पे वेरोनिका चारों तरफ देखते हुए कहती है कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। डैनी कहता है कि चलो हम लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। वेरोनिका उसकी बातें मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो पीने के लिए सभी को ड्रिंक देती है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होने वाला था क्योंकि वेरोनिका ने उन ड्रिंक्स में पहले से ही वही ड्रग्स मिला रखा था जिससे डरावने हेलुसिनेशन होते हैं। यहाँ पे सारे लड़के ड्रिंक्स पी जाते हैं सिवाय
जेमसन और वेरोनिका के। इसके बाद जेमसन ट्रूथ एंड डेयर गेम स्टार्ट करता है और सबसे पहले वो ट्रूथ चुनता है। वेरोनिका उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा अब तक का सबसे बुरा काम क्या था। जेमसन कहता है कि वो एक बार अपने डैड के साथ शिकार पे गया था, जहाँ पे मैंने एक खरगोश के पैरों पर गोली चला दिया था, जिस वजह से वो लंगड़ाने लगा, जिसे देखकर डैड ने कहा कि उसे खत्म कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं काफी ज्यादा डर गया था और वो बेचारा खरगोश वहीं तड़प तड़प कर मर गया। और जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरे डैड ने मुझे एक थप्पड़ मारा और उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी शिकार से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अब अगली बारी वेरोनिका की होती है और वो भी ट्रूथ चुनती है और वो यहाँ सभी से कहती है कि मेरे पास किसी की जान बचाने का मौका था, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं बचाई। अब उसकी बातें सुनकर डैनी कहता है कि उस बारे में डिटेल में बताओ, नहीं तो ड्रिंक पीकर अपना डेयर पूरा करो। वेरोनिका आगे नहीं बताती, इसीलिए वो डेयर के लिए ड्रिंक पी लेती है क्योंकि वो पहले ही इस चीज के लिए ट्रेनिंग ले चुकी है और वो बड़ी आसानी से इस ड्रग्स के इफेक्ट्स को झेल सकती है। इसके बाद नेल्सन की बारी आती है और वो यहाँ पर डेयर चुनता है, इसीलिए सारे लोग उसे किसी चीज को मारने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो जमीन से एक कीड़ा उठाता है और उसे वो कच्चा ही खा जाता है। यहाँ पे वेरोनिका को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो पूछती है कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं, वो कब तक आएंगी। जेमसन कहता है कि जब तक बाकी लड़कियां नहीं आती तब तक ये गेम कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद जेमसन पर डेयर आता है, जिसे वेरोनिका को किस करने का डेयर दिया जाता है। अब ये सुनकर वेरोनिका खुद को कंट्रोल करती है। इसके बाद जेमसन उसे हल्का सा किस करता है। इसके बाद वेरोनिका की बारी आती है, जिसमें डेयर के नाम पर जेमसन उसके हाथ बेल्ट से बांध देता है। वेरोनिका अंदर से काफी गुस्से में होती है, लेकिन बाहर से वो डरने की नाटक कर रही होती है और डरते हुए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जेमसन हंसते हुए कहता है कि यही तो है गेम का असली मजा। यहाँ पे सारे लड़के खुश होने लगते हैं क्योंकि उनका शिकार अब डरने लगा था। इसके बाद जेमसन उससे कहता है कि तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ, तुम जितना दूर भाग सको भाग जाओ। इसके बाद वेरोनिका यहाँ से भागना स्टार्ट करती है, लेकिन वो डर से नहीं भागती, बल्कि अब से उसका मिशन शुरू हो चुका था। अब कुछ दूर जाने के बाद वो पहले अपना हाथ खोलती है और वो पूरी तैयारी के साथ भागना जारी रखती है क्योंकि उसे पता था कि वो लड़के खुद ब खुद उसके पीछे पीछे आएंगे। वहीं अब हंटिंग गेम शुरू हो चुका था। इसके बाद ये सारे लड़के अलग अलग डायरेक्शन में वेरोनिका का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जिसे ड्रग्स का असर शुरू हो जाता है और उसे अपने सामने 2 लोग मास्क पहने हुए दिखने लगते हैं, जिसे देखकर वो नशे के हालत में डर से यहाँ पे चिल्लाने लगता है और उन्हें अपने कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे वेरोनिका पहुंच जाती है और मौका देखकर वो उस पर हमला कर देती है। यहाँ पे डैनी को लग रहा था कि वो मास्क पहना एक आदमी से लड़ रहा है, लेकिन असल में वो वेरोनिका होती है, जो उसे बुरी तरीके से पीट कर उसकी कुल्हाड़ी छीन लेती है और फिर वो उसी कुल्हाड़ी से डैनी पर हमला करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद वेरोनिका उसके जूते पहन लेती है और यहाँ से आगे बढ़ती है। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं, जो अपनी बैट लेकर वेरोनिका को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे भी ड्रग्स का असर होने लगता है। यहाँ पे वो देखता है कि कुछ लोग मास्क पहनकर उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। यहाँ पे वो डर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेरोनिका आकर उस पर हमला कर देती है और सबसे पहले उसका बेसबॉल बैट ले लेती है। यहाँ पे नेल्सन को लग रहा था कि वो मास्क पहने सारे लोग उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असल में वो वेरोनिका होती है। वो लगातार उस पर कई बार हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वेरोनिका एक पत्थर उठाती है और उसका सर कुचलकर उसे भी मार देती है। इसके बाद हम जेमसन को देखते हैं, जो चिल्लाते हुए वेरोनिका को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे डैनी की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वेरोनिका कोई आम लड़की नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हम जेनिफर को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड सैन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुकी थी और तभी उसके सामने जेमसन आ जाता है, जिसे देखकर वो वहीं पे रुक जाती है। दरअसल जेनिफर जेमसन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है। यहाँ पे जेमसन अकेले होने का फायदा उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो उसे किस करने लगता है। जेनिफर भी अपना कंट्रोल खो देती है और ये दोनों यहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं और तभी अचानक से यहाँ पे सेम पहुंच जाता है और वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो गुस्से में आकर जेमसन को मारने लगता है। अब उसकी हरकतों से जेमसन भी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे वो जेनिफर को सारी सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि सेन भी हमारे इस
खतरनाक गेम में शामिल है, जहाँ पे हम लोग मिलकर नई नई लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, उसे जान से मारते हैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। सैन जेनिफर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जेमसन जेनिफर को गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि वो इन लोगों के बारे में सब कुछ जान चुकी है। लेकिन तभी अचानक से सैन उस पर हमला कर देता है और जेमसन को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि सैन खुद ही जेनिफर का गला दबाने लगता है। और तभी हमें रियलाइज होता है कि ये तो बस सैन का हेलुसिनेशन था, वहाँ पे जेनिफर थी ही नहीं, बल्कि वो वेरोनिका का गला दबा रहा था। इसके बाद वेरोनिका अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ने लगती है और काफी देर के बाद फाइनली वेरोनिका सैन का गला दबाकर उसे भी मार देती है। और अब उसके पूरे 3 शिकार हो चुके थे और अब बस जेमसन बचा होता है, जिसे नेल्सन की डेड बॉडी मिल जाती है। वहीं पे हम वेरोनिका को देखते हैं जो एक नदी के किनारे पहुंचती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइट के दौरान वेरोनिका की नाक टूट गई थी। और तभी यहाँ पर जेमसन पहुंच जाता है और वो वेरोनिका के लिए ताली बजाने लगता है। वो कहता है कि यार तुमने तो कमाल कर दिया। वो कहता है कि कैसे तुम एक इनोसेंट लड़की बनकर आई और देखते ही देखते तुमने मेरे तीनों दोस्तों को जान से मार दिया। और वेरोनिका कहती है कि मैंने ड्रिंक्स में ड्रग्स को मिलाया था, लेकिन क्योंकि तुमने नहीं पिया था इसीलिए तुम अब तक सरवाइव कर रहे हो। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे शिकार में मुझे ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद वेरोनिका कहती है कि अच्छा ये बताओ कि अब तक तुमने कितनी मासूम लड़कियों को जान से मारा है। जेमसन कहता है कि तुम्हें मिलाकर बस 21 लड़कियां होंगी और मेरा टारगेट पूरे 100 लड़कियों का है। अब ये सुनकर वेरोनिका एकदम गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अब पहले तो जेमसन उसके ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी जख्मी थी, लेकिन मौका मिलते ही वो अपना स्टंट दिखाती है और उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। यहाँ पे जेमसन उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। इसके बाद जेमसन बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वेरोनिका उसे वही ड्रिंक्स पिलाती है और उसे एक रस्सी के सहारे वहीं पर लटका देता है। यहाँ पे वो लौंडा एकदम डर जाता है और वो वेरोनिका से माफी मांगने लगता है, लेकिन वेरोनिका उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि उसने कई सारी लड़कियों को इससे भी खराब मौत मारा है। और तभी उसे ड्रग्स का असर होने लगता है और उसे ग्वेन के साथ साथ वो सारी लड़कियां दिखने लगती है जिसे उसने जान से मार डाला था। और तभी पत्थर से उसका पैर फिसल जाता है और वो रस्सी के सहारे लटक जाता है और वहीं लटकते हुए उसकी मौत हो जाती है। और तभी यहाँ पे विलियम आ जाता है और हमें पता चलता है कि वेरोनिका की सेफ्टी के लिए वो हमेशा से यहीं पे था। इसके बाद आखिरी सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे वेरोनिका अपना फेवरेट केक खा रही होती है और विलियम उसे नेक्स्ट मिशन के बारे में बता रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वेल गाइस, वेरोनिका ने जो उन लड़कों के साथ किया, क्या वो सही किया या फिर गलत किया? अब हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।